हेलो, जय सिया राम। हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की विधि और उनके जिसमें कठोर उपवास और विशेष अनुष्ठान शामिल होते हैं। ये विधि इस प्रकार से की जाती है और ये छठ पूजा 2024 का कैसे की जाती है। 5 नवंबर से शुरू है। पहला दिन नहाय खाए से है। पहला चतुर्थी कार्तिक शुक्ल पक्ष में होती है। वितरण इस दिन व्रत करने वाले पवित्र स्नान करके या शुद्ध भोजन का ग्रहण करते हैं और भोजन में चने की दाल, कद्दू की सब्जी, चावल होता है। घर में मन को शुद्ध किया जाता है और इसके साथ व्रत का शुरुआत की जाती है और भोजन में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है और गंगा स्नान करके ही पहला व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। पूरा भोजन बिना लहसुन प्याज बिल्कुल सात्विक भोजन होता है। भोजन में अपने इष्ट देवता सूर्य नारायण को भोग लगाया जाता है। गंगा जल से स्नान करने के बाद गंगा जल का छिड़काव भी किया जाता है। दूसरा दिन खरना का होता है जो पंचमी तिथि पे शुरुआत की जाती है। इस दिन व्रतियों द्वारा पूरे दिन का उपवास रखा जाता है और शाम को सूर्य नारायण की बाद व्रती गुड़ खीर बनाते हैं और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। बिल्कुल प्रसाद अच्छे तरीक़ों से बनाया जाता है। सारा दिन महिलाएं भूखे प्यासे रहती है और रात में रोटी गुड़ की खीर बनाते हैं और आम की लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पे महिलाएं व्रत करती है और खाना भोजन बनाती है जो ये भोग लगे जाते हैं। फिर केले के पत्ते पे खीर रोटी का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है माता कुंती अपने पुत्रों के लिए सूर्य जी को खुश करने के लिए रात में ये व्रत रखती है, पूजा की जाती है और पर्व रखा जाता है। महिलाएं रोटी खीर खाती है। रात में खीर सारा दिन का उपवास होता है, उसके बाद ही खाया जाता है। बिल्कुल एक बार महिलाएं वो खीर खाती है जिसका उपवास होता है। उसके बाद दोस्तों सारा दिन महिलाएं भूखी और प्यासी रहती है जो कि तीसरा दिन पड़ता है। तीसरा दिन जो साध्य का होता है, संध्या का अर्घ होता है जो षष्ठी तिथि कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निराजल व्रत रखती है। संध्या के समय घाट नदी किनारे में जाकर डुबकी लगाते हैं और सूर्य की आराधना किया जाता है। अनेक प्रकार के फल, मिठाई या ठेकुआ, केरा डाला छठ में किया जाता है। व्रती जल में खड़े होकर पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव की छठी मैया का पूजा करते हैं। इस पूजा में बांस के सूप, ठेकुआ, फल, नारियल अन्य प्रकार से प्रसाद दिया जाता है जो अनेक फल होते हैं, केले होते हैं और आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे पे ठेकुआ और पकवान बनाए जाते हैं। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म का ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है। बहुत तरह के फल, मौसमी फल होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं। महिला पूरे दिन रात नीराजल का व्रत रखती है जो 36 घंटों का नीराजल का व्रत माना जाता है। 36 घंटे तक पानी का एक निवाला पिया नहीं जाता। भारतवर्ष में एक यही त्यौहार ऐसा है जो कुछ पति की मरी, जो विपत्ति की मारी महिलाएं होती है जिनको ये ज़्यादा मुसीबत होती है। कुछ मुस्लिम महिलाएं छठ व्रत करती है। मुस्लिम महिलाएं बिहार में अनगिनत है जो छठ व्रत करती है और उनके मनोकामना छठी माता पूरा करती है। बहुत खूबसूरत तरीक़ों से दल को सजाया जाता है और अनेक प्रकार की मिठाई, फल रखे जाते हैं। जिनका मन्नत होता है उनका सूप रखता है। जैसे 4 से 5 सूप होते हैं, जितने लोग उतने सूप रखा जाता है। पीतल के सूप भी चढ़ाए जाते हैं। चौथा दिन जो आखिरी दिन होता है वो सप्तमी का दिन होता है दोस्तों। और इस दिन सूर्य देव जो उगते हुए सूरज है उनकी पूजा की जाती है। सुबह के 6 बजे ऐसे उत्तर बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो 6 बजे
सूरज ही उग जाते हैं, मगर पश्चिम में सूर्यदेव 7 बजे के बाद ही उगते हैं। उनकी पूजा की जाती है और सुबह सुबह घाट में प्रसाद बांटा जाता है। व्रतियों का उपवास धारण कर व्रत तोड़ना के साथ समापन की जाती है। प्रसाद का ग्रहण करना पूजा समापन का ये होता है। इस दिन दोस्तों सुबह के टाइम 3 बजे सुबह में ही महिलाएं जग जाती है। मैं भी ये व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। 5 साल से मैंने ये व्रत रखा है अपने बेटे और पति के लिए। पारण का खाना बनाते हैं और इससे 7 दाल मिक्स रहते हैं। 7 तरह की दाल होती है, 7 तरह की मिक्स वेजिटेबल होते हैं और उसको मिक्स करके बनाए जाते हैं। बैगन बड़ी की सब्जी होती है, साग होता है, उसमें केराव चने ये सब मिक्स करके बनाए जाते हैं। अनेक तरह की स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। चावल और दाल के साथ अनेक तरह की सब्जियां अलग अलग शहरों में, जिन शहर में जो सब्जियां मिलती है उस हिसाब से भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। सुबह में एकदम 3 बजे ही बनाना शुरू हो जाता है और पकौड़े का तो मत पूछो दोस्तों, जितने पकौड़े हैं वो उतने अच्छे होते हैं और अलग तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं। सुबह 6 बजे घाट में जाया जाता है और सूर्य देव को अर्घ देकर महिलाएं जब लौटती है तो घाट पे ही प्रसाद का वितरण किया जाता है। जब सुहागन महिलाएं एक दूसरे को मांग भरती है और मांग भरने के साथ उसके गोद में ठेकुआ और केरा का प्रसाद देती है। उसके बाद दोस्तों गाय को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। गाय का भोजन केरा ठेकुआ खिलाया जाता है। उसके बाद भोलेनाथ की मंदिर जाई जाती है, पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। उसके बाद घर में अनेक इष्ट देवता है, उनकी पूजा की जाती है। जब घाट से आते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, जब घाट पे होते हैं तो स्त्री डुबकी लगाती है, उनका बदन गीला ही रहता है और वो उस तरह से पूजा करती है। इनका पूरे उत्तर भारत में बहुत अनेक तरीक़ों से ये व्रत मनाया जाता है। और दोस्तों एक तरह की शक्ति आ जाती है, जैसे मैं ये व्रत रखती हूँ तो एक ऐसा लगता है कि देवी माँ का रूप आ गया है और पता भी नहीं चलता कैसे ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों पता भी नहीं चलता और इनकी शक्ति अपरंपार होती है। और छठी मैया की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है उनके बच्चे पति हमेशा स्वस्थ रहे, घर में सुख समृद्धि आए और खुशियों की बरसात लाए। जय छठी मैया 2024 का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।